श्री आशा रामायण का वो प्रसंग जिसमें पूज्य बापू जी एक दिन नर्मदा किनारे बैठे हुए थे, अंधेरा था। आता है ना प्रसंग, आता कि नहीं? बोलो जरा। बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। समाधिस्थ थे बापू जी, लेकिन तभी वहां से कोई गुजरा, और गुजरा तो उसने देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू। अरे देखो अंधेरे में कौन बैठा है। दौड़े चीखे, शोर मच गया, शोर मचा दिया और सब आ गए। टूटी समाधि, ध्यान खिंच गया। समाधि से बाहर वृत्तियां आई, ध्यान खिंचा तो साधक उठा थे विखिरे केशा, राग द्वेष ना किंचित लेसा। उठे थे लेकिन कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं। ये मुक्त महापुरुष के लक्षण गुरु नानक जी भी कहते हैं, हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मीत समान, कहे नानक सुन रे मना, मुक्त ताहिते जान। जिसका राग चला गया, द्वेष चला गया, ये द्वैत भरी दृष्टि है। और जहां द्वैत है वहां पर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, माधुर्य नहीं है। और जहां एक दृष्टि है, महापुरुषों के पास एक दृष्टि है, द्वैत दृष्टि नहीं है, अपना और पराया। उनके लिए सब एक ही है, वो सबको एक नजर से देखते हैं, इसलिए सबको महापुरुष अपने लगते हैं, भेदभाव से नहीं देखते। एक दृष्टि, सबको अपना मानते हैं और इसलिए महापुरुष सबको अपने लगते हैं। तो साधक उठा थे विखरे के सा, राग द्वेष न किंचित लेसा। अब ये दृष्टि, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। वहां लोग बहुत सारे थे, बापूजी तो एक थे लेकिन देखने वाले अनेक थे। और फिर जिसने जैसी जैसी भावना से देखा, सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना। भैरव देखे दुष्ट घबराए, पहलवान जीव मर ही पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन की ने परिणामा। तो अनेक लोगों ने अनेक अनेक दृष्टि से देखे। सरल लोगों ने कहा ये तो संत हैं, साधु हैं। सरल लोगों ने साधु जना। हत्यारे लोग खड़े थे, उन्होंने कहा ये कहीं साक्षात काल तो नहीं है, डरे। सरल लोगों ने साधु जना, हत्यारों ने भैरव दिख दुष्ट घबराए। जिसका दुष्ट स्वभाव था वो थोड़े डरे भी, घबराए भी। पहलवान थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो हट्टे कट्टे हैं, पहलवान लगते हैं। कामी जनों ने कहा ये तो कोई आशिक है। लेकिन सब ने अलग अलग दृष्टि से देखे। लेकिन पूज्य बापू जी ने उन सबको कौन सी दृष्टि से देखे? एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर, गुरुवर चले शांत गंभीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। तो बापूजी ने उनको जो दृष्टि से देखे, वो दृष्टि थी कौन सी? एक दृष्टि, जो दृष्टि मीरा के पास है, जो दृष्टि नानक जी के पास है, जो दृष्टि भगवान बुद्ध के पास है, जो दृष्टि महावीर जी के पास। उनके पास द्वैत भरी दृष्टि नहीं है, एक ही दृष्टि है। और जब वो एक दृष्टि होती है ना, सब में वो एक ही परमात्मा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसी एक बापूजी का एक स्वरूप हमने देखा था कि बापूजी ऐसे निहार रहे हैं और उसमें नीचे लिखा था कि मैं देखूं तुझ में अपने पिया को, ये कह दो तुम कब देखोगे। मैं तो देखता हूं तुम में उसको, लेकिन तुम कब देखोगे उसको? तो वो महापुरुष सब में उसी परमात्मा को देखते हैं। अच्छा, देखने का असर भी होता है, उस नजर का भी असर होता है। क्या एक भजन आता है ये कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो सूझ वाली दृष्टि वो ज्ञान की दृष्टि है, वो भीतर की दृष्टि है। और वो दृष्टि प्राप्त होती है सदगुरु की कृपा से। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। भगवान तो वही थे और पहले भी थे और बाद में भी थे, लेकिन जब वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तब वो दृष्टि
जो परमात्मा सर्वव्याप्त है वो दिव्य दृष्टि से व्यापक रूप परमात्मा का सब में दिखने लगा। ऐसे ही वो दृष्टि नामदेव को मिली तो नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप मुझसे क्यों अपना छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़ने उड़ा दी इंसान की, क्योंकि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली ने। फिर वही दृष्टि आ गई। फिर निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार हे काले कृष्ण मुरार, बलिहार नहीं हूं तेरे बलिहार की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। उस नाग में भी वो भगवान को निहारती है, और जिसके पास वो दृष्टि होती है ना, हमने देखा बापूजी एक फोटो में सांप लेकर के ऐसे देख रहे हैं, तो वो सांप भी बापूजी की तरफ देख रहा है, तो फिर वो अपना स्वभाव भूल जाते हैं। और जो महापुरुषों का स्वभाव होता है, जो दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि में, उनकी आभा में, उनकी ओरा में आ जाते हैं, फिर वो अपना स्वभाव भूल जाते हैं। फिर इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में न सता हरि नाम का, हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया, आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की, क्योंकि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इसी तरह नानक कबीर सही थी जिनकी नजीर, पत्ते पत्ते में बताया निराकार को। ये गली, ये बियाबान, ये शहर, ये जहान, ये मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये एक दृष्टि वही है जो बापूजी के पास है, और उसी दृष्टि से बापूजी ने निहारा तो क्या हुआ। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, गुरुवर चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए बेचीर। कुछ नहीं बोले, सबके ऊपर एक निगाह ने डाली बापूजी ने। और आप सबको पता है कि बापूजी जब प्रेम भरी निगाह डालते हैं, व्यासपीठ पर आते हैं और एक नज़र सब पे घुमाते हैं, तो कोई नाचने लगता है, कोई कूदने लगता है, कोई उछलने लगता है, कोई हंसने लगता है, कोई रोने लगता है, किसी की कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है। और ध्यान योग शिविर में तो क्या क्या होता है, तो वो महापुरुषों की वो संप्रेक्षण शक्ति, वो भीतर की दृष्टि से निहारते ही जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है, वो सबको आंदोलित और आह्लादित करने लगती है। वो दृष्टि बापूजी ने सब पे डाली तो सबके अस्त्र शस्त्र नीचे गिर गए और सब सुन्न हो गए, अवाक रह गए। किसी के मुंह से, कोई जुबान से कुछ निकला नहीं, लेकिन चले गए बापूजी वहां से, लेकिन वो शांत हो गए। उनका स्वभाव विपरीत था, अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति थे, है ना। सबने अलग अलग दृष्टि देखी। जैसे भगवान शिव जी के दरबार में देखो तो सब विपरीत विपरीत स्वभाव के लोग हैं, लेकिन वहां पर वो प्रेम और आनंद भरी दृष्टि जो शिव जी की है, उनके स्वभाव में और उनके प्रभाव में, उनकी ओरा में जो आ जाते हैं, तो वो फिर वो उस स्वभाव में नहीं रहते। सर्प अपने विषैले स्वभाव में नहीं है, वो शिव स्वभाव में है। नंदी है, वो अपने उस बैल वाले स्वभाव में नहीं है, वो शिव स्वभाव में है। शेर वहां है तो शेर फिर उस स्वभाव में नहीं है, जैसा अलग रहता है। तो शेर का स्वभाव क्या है, सर्प का स्वभाव क्या है, वहां सब विपरीत। इधर मोर है तो इधर सांप है, इधर चूहा है, और इधर शेर की सवारी करने वाली माँ शेरावाली का शेर, और इधर भगवान शिव का वाहन नंदी, लेकिन वहां सब आराम से बैठे हैं। तो ऐसे ही आत्मदृष्टि को पाए हुए महापुरुष, तो ये मैंने छोटा सा प्रसंग श्री आशा रामायण का आपको सुनाया। तो ऐसे गूढ़ चीजें श्री आशा रामायण में बड़े गहराई से अगर हम उसको समझें, तो फिर हमें किसी भी अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और हमारे को गुरु की करुणा, गुरु की कृपा, गुरु की भक्ति बढ़ाना है तो श्री आशा रामायण रोज पढ़ें, और पढ़ के रटे नहीं, बल्कि कोई भी श्लोक। और पूज्य बापू जी बताते कि जब भी आप भोजन करें तो आधी लाइन कोई बोले और आधी लाइन दूसरा बोल के, और फिर हास्य प्रयोग करके, और फिर भोजन करें, तो भोजन प्रसाद बनेगा और आनंद देने वाला होगा।